हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि भाई क्यों यूज़ करते हैं, क्या मतलब होता है, डेफिनेशंस को देख लिया था। अब हम ये देखने चलेंगे इसका कि इसको हम किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब वैसे तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है हिस्टोग्राम। उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसके बाद है आपके पास ओजिव। ये तीन तरीके के ग्राफ हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बट इसके अलावा भी एक और ग्राफ होता है बार ग्राफ। तो देखो, अब इनको हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आयत चित्र, इसको हम बोलते हैं बारंबारता, बहुभुज, इसको हम बोलते हैं तोरण। तो ये मेनली तो तीन तरह के ग्राफ आपके सिलेबस में है, और चौथा है बार ग्राफ। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो वो आपको एक टेबल दे देगा और आपसे बोलेगा कि भाई या तो इसमें से बारंबारता बहुभुज बना दो, या आयत चित्र बना दो, या तोरण बना दो। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये तीनों आने चाहिए। अब यहाँ पे ना ओजिव भी हमारे पास दो तरीके का बन सकता है, एक लेस देन, एक मोर देन। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही है तो हम उस एक को ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हिस्टोग्राम की। और इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे ताकि हमें ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है। अब हमें ना यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते समय एक टाइम बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे दो अक्ष होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक होगी हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमेशा हम क्या लेते हैं, अपने इंटरवल्स को लेते हैं, यानी कि जो हमारे वर्ग अंतराल होते हैं हमेशा हमेशा उन्हें लिया जाता है एक्स एक्सिस पर, यानी कि जो हमारी होती है क्षैतिज रेखा उस पर। और जो होती है हमारी वर्टिकल लाइन, यानी कि जो हमारी वाई एक्सिस होती है ये वाली, इस पे हम हमेशा लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी कि बारंबारता को, यानी कि आवृत्ति को। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हुए, बार ग्राफ बनाते हुए, हिस्टोग्राम बनाते हुए, ओजिव बनाते हुए ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, आपको यहाँ पे इन लिमिट्स को चेक करना है। इन लिमिट्स को चेक करना है। अब देखो क्या चेक करना है यहाँ पे, कि ये वाली जो लिमिट्स है ना, ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। ठीक है। अब ये जो अपर लिमिट है और ये वाली जो लोअर लिमिट है हमारी सेकंड वाली, ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, तो अब हम इनको सेम बनाएंगे। अब बात आती है कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 15 माइनस 14 करूंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब इस 1 का आधा कर दीजिए। जब हम 1 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये जो बड़ी वाली लिमिट है इसमें प्लस करना है, और छोटी वाली लिमिट में से माइनस करना है। क्या माइनस प्लस करना है, इस 0.5 को हम माइनस प्लस करते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे, जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस, अपर लिमिट में प्लस। तो जब मैं इसमें से 0.5 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 9.5, और इसमें प्लस कर दूंगी तो ये बन जाएगा 14.5। अब फिर से लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 14.5, और इसमें क्या बनेगा, 19.5। ठीक है। इसी तरीके से बस आपको सारे अभी बनाते चले जाने हैं। 19.5, ये हो जाएगा 24.5, ये भी हो जाएगा 24.5, और ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 29.5, और ये हो जाएगा 34.5। तो देखिए अब हम ये हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हमारी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है ये सारी हमारी सेम हो चुकी हैं। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो आपको पीडीएफ में या फिर मैं कहूँ आपसे जो आपकी ऑफिशियल बुक दी हुई है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको गलत तरीके से दिखाया गया है। गलत तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो शायद मिसप्रिंटिंग है, कि आपको हिस्टोग्राम की जगह वहाँ पे बार ग्राफ दे दिया गया है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। देखो एक छोटा सा डिफरेंस होता है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में। जो आपको बार ग्राफ मिलेगा ना, वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसमें जो सारे हमारे डिटेल्स होती हैं वो सब हमारी अलग अलग होती हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या बात होती है, हिस्टोग्राम में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सब चीज़ें आपको ऐसे एक दूसरे से लगी हुई मिलेंगी, इस तरीके से। ठीक है। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब देखो,
ये हमने लिमिट सेम बना ली अपनी। तो देखो तुम्हें ना यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या है यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हमारा डिफरेंस है ना ये भी अलग अलग हो सकता है, जबकि बार ग्राफ में क्या होगा कि ये जो हमारे पास डिफरेंस होगा ये हमेशा सेम रहेगा। थोड़ा सा ना इस कॉन्सेप्ट में बुक में थोड़ी सी कुछ मिस प्रिंटिंग या कुछ मिसिंग रह गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा हिस्टोग्राम बनाते हुए हमें क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पहले सेम बनाना है। अगर वो सेम है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं है तो हम बना लेंगे बिल्कुल इसी बिल्कुल इसी तरीके से। कैसे, लोअर लिमिट में से पहले अपर लिमिट को माइनस करेंगे, पहले वाली को, दोनों के डिफरेंस को बाय 2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस माइनस करते चले जाएंगे, इस तरीके से हमारी सेम बन जाएगी। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ को। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाई ये वाली एक्सेस होती है हमारी, इस पर क्या आएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी आती है हमेशा, यानी कि जो स्त्रियों की संख्या है वो कहाँ आएगी हमारी, ये आएगी वाई एक्सिस पर। और जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो साइड में हम लिख के आएंगे कि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में स्त्रियों की संख्या है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्त्रियों की संख्या, और ऐसे ही हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आयु वर्ग ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस बनाते समय हम यहाँ पर लिख के आएंगे कि हम ये क्या ले रहे हैं, आयु वर्ग ले रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स कटने से आपके एग्जाम में बचा सकती हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 10 से 12, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो मुझे स्केल है 35 तक लेना पड़ेगा। और अगर मैं इसको कहाँ से शुरू कर दूँ, 0 से 10, या फिर हम 0 से 5, 5 से 10, इस तरीके से 5 का डिफरेंस लेके कर सकते हैं आराम से। तो हम भी 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0, 5, 10, ये हो जाएगा आपके पास 15, 20, 30, सॉरी 25, 30, और ये हो जाएगा 35, इस तरीके से आपका बनेगा। अब 9.5 कहाँ पे आ रहा होगा, जस्ट इससे पहले, और 14.5 यहाँ तक, कितना, अब हमें इसको भी मेजर करना है। तो या तो आप 200 का डिफरेंस ले लीजिए, या आप 100 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। मेरे पास, एक मिनट में इसको रब कर देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 100 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारे पास 1000। अब बस इसको हमें क्या करना है, पुट करते जाना है। कैसे, 10 से 14 के बीच में, यानी कि अब हमें क्या देखना है, 9.5, जो हमने नया वाला टेबल बनाई है उसको हमें देखना है। 9.5 से 14.5 तक कितना है, 300 है। तो 9.5 से 14.5 तक कितना, 300। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर अब देखिए 14.5 से 19.5 तक कितना है, 980। तो देखो 14.5 यहाँ पे शुरू हो रहा है, 19.5 यहाँ पे कितना है, इस पे 980 है। 980 हमारे पास कहीं यहाँ आएगा। तो बस इसको बनाते चले जाइए, कुछ सॉरी ज़्यादा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट है 19.5 से 24.5 तक कितना है, 800 हमारे पास यहाँ है। तो हम इसको बना देंगे 24.5 तक। उसके बाद 24.5 से 29.5 तक कितना है, 580 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, और ये आ गया हमारे पास 29.5। इसके बाद है हमारे पास 290, ठीक है। तो 290 हमारे पास कहाँ पे आएगा, कहीं 300 के थोड़ा सा नीचे। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये होता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की खास बात क्या, कि आपको इसमें ना बीच में स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से, अभी तो मैंने बहुत रफली बनाया है इसलिए मेरा ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन जब आप इसको स्केल से बनाएंगे और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत सुंदर आपका ग्राफ बनकर आएगा। बस आपको मेथड यहाँ पे समझ में आना चाहिए। हमने क्या करा है, टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल को ध्यान से देखने के बाद चेक करिए कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम इस तरीके से सेम बना लेंगे। बस अब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस लेनी है, वाई एक्सिस लेनी है, और यहाँ पे लिखना भी है। क्या लिखना है, ये हमने लिया है आयु वर्ग, तो हम लिख कर आएंगे कि ये हमारे पास है आयु वर्ग, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्त्रियों की संख्या। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे स्त्रियों की संख्या, और ये आपका बन गया क्या, हिस्टोग्राम, ठीक है। आई होप ये आया चित्र आपको क्लियर है, कैसे बना है, क्या बना है, समझ में आया होगा। बस दो चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाते हुए ध्यान रखनी है कि नीचे हमेशा हमें अपना अंतराल लेना है, और वाई एक्सिस पे हमेशा हमें क्या लेनी है, बारंबारता लेनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेना है। इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रेखीय निरूपण की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता चतुर्भुज, सॉरी बहुभुज।
अब यहाँ पे आपको क्या दिया हो गया होगा, वर्गांतर दिया गया होगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको मध्य बिंदु दिया भी हो सकता है और कभी कभी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालना सीख लेते हैं कि आखिर कैसे निकालना होता है, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखो कभी भी अगर हमें मध्य बिंदु निकालना हो, और पहली बात ये कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मध्य बिंदु पता होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़िए। तो देखो जब मैं 60 को और 64 को जोड़ूंगी तो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 4, 124। अब जो भी आपके पास आंसर आया इसको आप कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 62। यानी कि इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, 62। इसी तरीके से अब देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 55 और 59, ये बनेगा 14 और ये बनेगा 114। 114 को जब आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 57। तो बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 52, इसी तरीके से ये आ जाएगा 47, इसी तरीके से ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 37, 32, देन 27, 22, ये आ जाएगा आपके पास 17, ये आ जाएगा 12 और 5 और 9 14 और ये आ जाएगा 7। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास मध्य बिंदु आ चुके हैं। बस अब हमें इन दोनों को देखना है और हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ये जो मध्य बिंदु है, देखो आवृत्तियों की यानी कि फ्रीक्वेंसी का तो हमेशा फिक्स्ड है कि वो वाई पे ही आएगी, वाई अक्ष पर आएगी। तो जो दूसरी बची हुई चीज़ है वो किस पर चली जाएगी, एक्स एक्सेस पर चली जाएगी। तो देखो अब इसका मैक्सिमम जो पॉइंट है 14 तक है, तो आप चाहो तो 14 तक भी बना सकते हो और आप चाहो तो 2 का डिफरेंस लेके भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 2 का डिफरेंस लेके बना रही हूँ। तो देखिए और यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये हमारी कहाँ से 7 से शुरू हो रही है और 62 तक जा रही है। तो हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से लेते हुए हम 65 तक पहुँच सकते हैं। आप चाहो तो 10 का भी डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। ये यहाँ पे 0 आ गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड देन 65 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये आ गया 14। आप चाहें तो 2 का भी ले 1 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ज़रा प्लॉट करना शुरू करते हैं। नीचे से हम इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे क्योंकि आपको रिवर्सिबल टेबल दी गई थी। सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको सबसे ऊपर दिया गया था, सबसे लोएस्ट पॉइंट नीचे दिया गया था। आप चाहो पीछे से भी कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ हमारा सेम ही बनने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है 7, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 7 कहीं यहाँ पे आएगा। 7 पे कितना है 0, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया ये। फिर है हमारे पास 12 पर 2, 12 कहीं यहाँ आएगा और 12 पर 2 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है हमारे पास 17, 17 पर कितना है हमारे पास 8, 17 यहाँ पर है और 8 हमारे पास है यहाँ पर। फिर है हमारे पास 22 पर है हमारे पास 6, 22 यहाँ पर है और 6 है हमारे पास यहाँ। बस इसी तरीके से अब हमें प्लॉट करते जाना है। तो देखिए 27 पर हो जाएगा 14, 27 पर हो जाएगा ये 14। फिर है हमारे पास 32 पर हो जाएगा ये हमारे पास 7, 32 यहाँ पर और 7 हो जाएगा 8 और 6 के बीच में, यानी कि यहाँ पर कहीं। फिर है हमारे पास 37 पर है 6, यानी कि 37 इन दोनों के बीच में और 6 है हमारे पास कहीं यहाँ। फिर है हमारे पास 42 पर है 4, 42 पर है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हो गया। फिर है हमारे पास 47 पर 3, तो इसे जस्ट हल्का सा नीचे ये हो गया। फिर है हमारे पास 52 पर 1, 52 यहाँ पर और ये 1, 0 और 2 के बीच में जस्ट 57 पर भी 1, 57 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो गया यहाँ। और देन है हमारे पास 62 पर 0, यानी कि 62 पर 0। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो देखो जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी तो ये बनेगा कुछ आपका बस इस तरीके से।
आपको यहाँ पे स्केल कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आप हाथ से इन रॉड्स को मिला सकते हैं और आपका ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है यानी कि बारंबारता बहुभुज है ये आपका रेडी हो चुका है। तो बहुत ईजी है, बस आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है, किस किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप बस अगर इसके 2-2 3-3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारा ओजिव ग्राफ। तो आइए अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो कि हमारे पास तोरण। तोरण बनाने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या? एक तो आपको इसमें मध्य बिंदु पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने किस में सीखा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी सीखा था। और यहाँ पे एक चीज़ और नई ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं संचयी आवृत्तियाँ। ठीक है, अब ये संचयी आवृत्तियाँ क्या हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? संचय करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो हम यहाँ पे यही काम करने वाले हैं, अपनी जो हमारे पास क्या दे रखी है, आवृत्तियाँ दे रखी हैं, इनको हम इकट्ठा करने वाले हैं। इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें करने वाले हैं। अब ऐड करते टाइम आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे लोएस्ट नंबर है वहाँ से आपको ये शुरू करना है। अगर मेरे पास लोएस्ट नंबर नीचे है तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, अगर मेरे पास लोएस्ट नंबर ऊपर होता तो मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करती। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले नंबर को एज इट इज़ लिख देना है। अब इसमें ये ऐड करिए, ठीक है, और ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना आएगा? 6। इसमें ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा? 16। इसमें ऐड करिए, 16 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 में जब आप 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 27। 27 में आप फिर से 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28। तो बस इस तरीके से आपको संचय आवृत्तियाँ निकालनी है। जो फर्स्ट नंबर है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ पर हमारा लोएस्ट नंबर है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब मध्य बिंदु निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, वही तरीका हम यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए और क्या करना है, हमें उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 75। 75 का जब आप आधा करोगे तो ये हो जाएगा 37.5। तो बस इसी तरीके से हम इन सब के मध्य बिंदु यहाँ पर लिख देंगे 37.5। इन दोनों का आप निकालोगे तो 32.5, इसका आप निकालेंगे तो 27.5, इसका आ जाएगा 22.5, ये आ जाएगा 17.5, फिर ये आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 7.5। और जिस तरीके से अब हमने प्लॉट करना शुरू करा था पिछले वाले में, उसी तरीके से अब यहाँ पे भी हम इसको प्लॉट करना शुरू कर देंगे। अब लेकिन हम यहाँ पे आवृत्तियों को प्लॉट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे संचयी आवृत्तियों को प्लॉट करेंगे जो कि हमने अभी फाइंड करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिर से वही बात, स्केल आप जो चाहें अपनी मर्जी से ले सकते हो। आप चाहो तो 4.5, 7.5 इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो बिना डेसिमल के भी यूज़ कर सकते हो, 0, 5, 10। मैं इसको बिना डेसिमल के आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि डेसिमल का तो आपके बुक में भी हो रखा है कि अगर आपको बिना डेसिमल के करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो वही बात यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास मध्य बिंदु और ये आ जाएंगे हमारे पास संचयी आवृत्तियाँ। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि हम यहाँ पे संचयी आवृत्तियाँ ले रहे हैं और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मध्य बिंदु ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 28 तक जाना है मुझे, तो अगर मैं 5-5 का डिफरेंस ले लूँ या 4-4 का डिफरेंस ले लूँ, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे 4-4 का ले लेती हूँ। 0, 4, 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, देन 24 एंड देन 28। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे है 32। अब बस यहाँ पे इसको प्लॉट कर दीजिए आप। तो मैं 10-10 का डिफरेंस ले रही हूँ, यहाँ पे आप 5-5 का भी ले सकते हैं। चलिए 5 का ले लेते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो जब आप शुरू करोगे तो 7.5 पर 4, 7.5 यहाँ है, ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, फिर है हमारे पास 6 पर है, सॉरी 12.5 पर है 6, 12.5 यहाँ पर और 6 आएगा हमारा 4 और 8 के एग्जैक्टली बीच में, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ। फिर ये है हमारे पास 17.5 पर 16, 17.5 पर 16। फिर है हमारे पास 22.5 पर 24, ये हो जाएगा हमारे पास 24। फिर है हमारे पास 27.5 पर 26, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा। और फिर है हमारे पास 32.5 पर 27, यानी कि ये आ जाएगा थोड़ा सा और इसके ऊपर। फिर आ जाएगा हमारे पास 28, थोड़ा सा यहाँ पर इसके और ऊपर, थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, ये देख लीजिएगा। अब इसको हम कहाँ से ज्वाइन करना शुरू करते हैं, 0 से। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे और ये आपका बन गया ओजिव। अब ये ओजिव की क्या खास बात होती है, या तो ये आपको
इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मिलेगा हमेशा, या फिर हमेशा ये आपको डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में देखा था कि कहीं पर तो आपको ग्राफ ऊपर जाते हुए, कहीं नीचे जाते हुए मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो आपको वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर आपको वो यहाँ पे घटता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास रेखा चित्रीय निरूपण, कि जिसके द्वारा अपने डेटा को, जो कि हमने सांख्यिकी में पढ़ा, किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ पे कभी हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो आपके पास आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, वो किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो आपको वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही फॉर्म में मिल सकते हैं। ये जो डेटा अभी हम लेके चल रहे हैं, जिसके बारे में हम ग्राफ बना रहे हैं, ये कैसा है? वर्गीकृत है, यानी कि इसमें हमने वर्गांतर बनाए हुए हैं, तो वर्गीकृत। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे डेटा की बात कर लेती, 2 3 1 2 3 5 6 इस तरीके से 4, तो ये सब कैसे थे? अवर्गीकृत। हमने इसको वर्ग में नहीं रखा हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं अवर्गीकृत। तो दोनों ही तरीके से आपको डेटा मिल सकता है। तो आई होप आपको ये जो चित्र निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो स्टिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारी किसी प्लेलिस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।